दोस्तों फाइनली शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और उनके स्थान पर प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। उनके पास पहले से ही कई मंत्रालय थे और ये शिक्षा मंत्रालय उनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। उसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच घंटों मीटिंग चली। उसमें जो सीजेपी की 3 मांगे थी, पहली मांग ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और दूसरा ये कि जो बच्चे नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किए हैं उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और तीसरी मांग ये थी कि प्रोटेस्ट में जितने भी बच्चों के ऊपर, जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केस हुआ है पूरे इंडिया में, वो केस वापस लिए जाएं। वो तीनों मांगों पर सहमति बनी। सरकार उन तीनों मांगों को मान लिया है और उसके बाद इन लोगों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये जो भी सारी बातें मीटिंग हुई इसको पब्लिश की गई। दोस्तों फाइनली इसके बाद अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सभी छात्र अपने अपने घर को गए। लेकिन दोस्तों इस पर मेरा सरकार से और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी से भी सवाल है। पहला सरकार से ये सवाल है कि अगर आपको इतना अलर्ट दिखाना ही था, आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना ही था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना ही था, संसद में बिल लाके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी ही थी, तो इसमें इतनी देरी क्यों? इसको 20 जुलाई से पहले भी तो किया जा सकता था। इतनी ज़्यादा बदनामी नहीं होती अगर इस बात को 20 जुलाई के पहले मान लिया जाता। इसमें कोई डाउट नहीं कि अब जो संदेश जाएगा वो ये रहेगा कि प्रोटेस्ट के आगे सरकार झुकी और उसके बाद उनको ये मांगे माननी पड़ी। और दोस्तों मेरा सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी से भी एक सवाल है कि क्या देश में जो पेपर लीक होते हैं या बीजेपी शासित प्रदेश में जो पेपर लीक होते हैं उसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, लाखों छात्र वहां पर इकट्ठा हुए, देश के हर कोने कोने पर यह प्रदर्शन चला। उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, होना भी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपसे ये सवाल है कि इसके साथ ही देश के जो अन्य प्रदेश हैं, जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जैसे पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी पेपर लीक होते हैं और यहाँ के बच्चों के साथ भी नाइंसाफी होती है। क्या यहाँ के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देनी चाहिए? और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए क्या आपको यहाँ भी प्रदर्शन करना चाहिए और इसकी मांग करनी चाहिए? क्या मैं ये समझूं कि अगला आपका जो प्रदर्शन होगा वो अमृतसर में होगा या बेंगलुरु में होगा? दोस्तों ये मेरा सवाल है सीजेपी से, और आप इस सवाल से कहां तक सहमत हैं और इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।